तो उस पर शिव गुरु ने बोला कि मैं तो आपको पुत्र देता हूँ, पर आपकी जो 2 बच्चियां हैं वो गायब हो जाएंगी। जब महादेव को बुलाया गया तो महादेव ने एक ही बात बोली कि मैंने उन बच्चियों को कुछ समय के लिए धरती पर भेजा था, अब मैं उनको ले गया हूँ। कि बहुत समय बाद जो है चंबा में एक लोहार हुआ करते थे, तो उनको शिव जी ने सपना दिया और बोला कि आपको 2 चिन्ह बनाने हैं। और लोहार ने बोला कि महादेव, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं कैसे चिन्ह बनाऊंगा, मेरे पास मेरी दोनों आंखें नहीं है। तो महादेव ने बोला कि आप जब पहली हथौड़ी की मारोगे तो आपको पहली आंख आएगी, और जब दूसरी मारोगे तो आपको दूसरी आंख भी आ जाएगी। ऐसा करके लोहार सुबह सुबह उठा और महादेव का नाम लेते ही उसने जो है चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो कथा, ये कथा भी कह सकते हो आप, और ये जो है वो रियलिटी है, क्योंकि इस चीज़ के जो प्रमाण आज तक है। आज मैं एक ऐसी देवी माँ की बात आपके सामने करने जा रहा हूँ जिनको पौड़ माता, आदि शक्ति के रूप में जो है पूरे भरमौर में जो है जाना जाता है। तो ये माता कहाँ से थे, कहाँ से शिव गुरुओं के पास आए, कैसे ये यात्रा के पार्ट बने, यात्रा के साथ चले, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बहुत पुराने समय की बात है। हमारे शिव गुरु यहाँ से अपनी भेड़ बकरियां लेकर जो है वो नीचे की ओर जाते थे। नीचे की ओर जो है वो हमारे हर एक जो भरमौर में गद्दी समुदाय के जो लोग हैं, वो ठंड के टाइम क्या होता है, वो सारे नीचे जाते हैं। वैसे ही जो शिव गुरु थे वो नीचे की ओर जा रहे थे, और बीच में जो रास्ता है, आजकल तो रोड है, तो उस रास्ते से नहीं जाते थे। वो जो रास्ता था पुराने टाइम का, वो खड़ी से होकर जो था, पैदल पैदल रास्ता पहाड़ों के ऊपर से जाता था। तो बीच में ना एक घराट पड़ता था। घराट होता है जहाँ पर आटा पीसा जाता है, मक्की पीसी जाती है, मतलब आटा बनाया जाता है। जहाँ पर शिव गुरु के पास जो था वो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, पर उनके पास मक्खियाँ थी। जो घराट के मालिक थे उनको कहा कि हमारे पास मक्खियाँ पड़ी हुई है, इन मक्खियों को आप पीस दो और इनका आटा बना दो। तो घराट का जो मालिक था उससे जल्दी लगी हुई थी, शाम का टाइम था, वो घर जाने वाला था। तो उसने बोला कि चेला जी, बोला मैं तो घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियां और मेरी बीवी जो वो अकेले हैं घर में, तो काफ़ी शाम भी होगी है। बोला उस टाइम क्या होता था, जो ककरी गांव था वहाँ पर घर बहुत कम होते थे। भरमौर में भी बहुत कम घर थे और उधर भी बहुत ज़्यादा कम घर होते थे उस टाइम। तो जल्दी होती थी, अकेले होता था, भालुओं का डर, बहुत सारी चीज़ें होती थी, भूत प्रेत जो होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला, शिव गुरु ने बोला कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही बचा हुआ है, आप ऐसा करो, ये मक्खियाँ पीस दो, उसके बाद आप चले जाओ घर। घाट के मालिक थे, उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, बोला मैं पीस देता हूँ। तो शाम हो गई और आपस में उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी। बातें करते करते क्या हुआ, जब उन्होंने बोला चेला जी मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे को पुत्र नहीं होता, मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरी बीबी है, मेरे को पुत्र प्राप्ति नहीं होती और मेरा वंश आगे नहीं बढ़ता। तो उस पर शिव गुरु ने बोला कि मैं आपको पुत्र देता हूँ, पर आपकी जो 2 बच्चियां हैं वो गायब हो जाएंगी। बोला ये क्या बोल रहे हो आप? बोला जो मैंने बोल दिया वो होकर ही रहेगा। बोला तो उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और क्या किया, जो अपना आटा पीसा था शिव गुरु ने, अपनी ओर निकल गए, और घराट के जो मालिक थे वो अपने गांव की तरफ निकल गए। जैसे ही वो रात के टाइम घर में पहुंचे तो उनकी बच्चियां वहां पे गायब हो चुकी थी। उनकी माता ढूंढ रही थी, उनकी माता रो रही थी, और उन्होंने जब अपनी पत्नी से पूछा कि वे बच्चियां कहाँ गई, वो गायब हो गई हैं और वो शाम से मिल ही नहीं रही है। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने, जो घराट के मालिक थे, जो माता के पिता थे, उन्होंने क्या किया, पूरे गांव में उन लड़कियों को ढूंढा। जब वो नहीं मिल रही थी, थक हार कर बैठ गए, तो उन्हें वो शिव गुरु की बात याद आ गई और उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा था कि आपकी बच्चियां गायब हो जाएगी और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। जैसे तैसे करके जो वो घराट के जो मालिक थे, उन्होंने एक रात बहुत मुश्किल से काटी, रोते हुए, उनकी बीवी ने भी रोते हुए कि हमारी बच्चियां कहाँ गई हैं। तो सुबह उन्होंने क्या किया, वो चुई गांव के लिए आ गए। और जब चुई गांव में आए तो उन्होंने शिव गुरुओं से पूछा, कुछ परिवार यहाँ भी रहते थे, यहाँ रहते हैं, कुछ जो है भेड़ बकरियों के साथ नीचे चले जाते हैं। तो जब वो शिव गुरुओं के परिवार के पास आए तो उन्होंने बोला कि आपके जो शिव गुरु नीचे की ओर गए थे, कि उन्होंने बोला था कि आपकी बच्चियां गायब हो जाएंगी, मैं आपको पुत्र दूंगा। तो यहाँ पर सभी शिव गुरु जो थे वो हैरान हो गए एकदम से, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता चला कि ऐसा क्या हो गया। तो जब शिव के गुरु को बाहर डाला गया तो महादेव से पूछने के लिए, जब महादेव को बुलाया गया तो महादेव ने एक ही बात बोली कि मैंने उन बच्चियों को कुछ समय के लिए धरती पर भेजा था, अब मैं उनको ले गया हूँ, तो आपको जो है वो पुत्र होगा और आपका वंश बढ़ेगा। पर मैं वचन देता हूँ कि एक दिन वो चिन्ह रूप में जो है वो आपके ही घर में आएंगे, और जो एक माता है वो शिव गुरु के पास आएंगे।
अब किसी को नहीं था पता कि माता कैसे आएंगी, कौन से रूप में आएंगी, क्या था माता का, कैसे आएंगी। ये सब जो था वो शिव की महिमा थी। उसके बाद जो घराट के मालिक थे वो यहाँ आए हुए शिव गुरु के पास, वो चले गए अपने घर की ओर, रोते रोते चले गए। उन्होंने अपनी बीवियों को बताया कि जो शिव जी ने है वो ऐसा बोला है कि हमारी बच्चियां हमको अब कभी नहीं मिलेंगी, वो चिन्ह रूप में हमारे पास आएंगी और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो एक ही चिंता में लगे रहते थे कि कब हमारी पुत्रियां जो है वो हमारे पास आएंगी। उसके बहुत समय बाद जो है चंबा में एक लोहार हुआ करते थे, तो उनको शिव जी ने सपना दिया और बोला कि आपको 2 चिन्ह बनाने हैं। और लोहार ने बोला कि महादेव, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं कैसे चिन्ह बनाऊंगा, मेरे पास मेरी दोनों आंखें नहीं है। तो महादेव ने बोला कि आप जब पहली हथौड़ी की मारोगे तो आपको पहली आंख आएगी और जब दूसरी मारोगे तो आपको दूसरी आंख भी आ जाएगी। ऐसा करके लोहार सुबह सुबह उठा और महादेव का नाम लेते ही उसने जो है चिन्ह बनाना शुरू कर दिए। अब वो चिन्ह बनाने शुरू तो कर दिए, पर उसे पता नहीं था कि चिन्ह कौन से रूप में बनाने हैं, कैसा बनाना है। जैसे त्रिशूल होते हैं, होठू होते हैं हमारे, उसको नहीं था पता कि ये चिन्ह जो है वो कौन से रूप में बनाने हैं। पर वो बनाता गया। उसने बोला कि महादेव, मुझे नहीं है पता मैं क्या बना रहा हूँ। उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बना रहा है। बनाते बनाते जब उसने पहली हथौड़ी की मारी तो उसकी पहली आंख आ गई और जब दूसरी मारी तो दूसरी आंख आ गई। और उसने थोड़ी ही देर में जो है वो डमरू रूप के चिन्ह तैयार कर दिए। जो महादेव का डमरू होता है वैसे ही चिन्ह उसने तैयार कर दिए। अब वो इस सोच में पड़ गया, मैंने चिन्ह तो बना दिए पर मैं ये डालूंगा कहाँ। तो कुछ समय बाद महादेव ने उस लोहार और माता के पिता जो थे, जिनकी बच्चियां गुम हुई थी, उनको सपना दिया कि आप लोग एक दूसरे को ढूंढो और वो चिन्ह जो है, जो माता है उनके पिताजी को दे दो। लोहार से ये मत महादेव ने कहा, और जो माता के पिता थे उनसे कहा कि उनसे आप ले लो। जब वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, एक भरमौर में था और एक चंबा में था, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब वो एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया, तो एक दिन वो महादेव की कृपा से जो है वो, जहाँ पे आज पुरेल का ब्रिज है, पुल जिसे हम कहते हैं, वहां पे वो आपस में टकराए। और जब टकराए तो उन्होंने 2 चिन्ह लिए हुए थे। जब वो टकराए तो थोड़ी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने जो है बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को सपना पड़ा था और महादेव ने आपसे मिलने के लिए मुझे कहा था। जब उन दोनों ने ये जब चीजें बता दी, उसके बाद जो चिन्ह थे माता के पिताजी को पकड़ा दिए। जब पकड़ा दिए तो माता के पिताजी जो थे उन्होंने क्या किया कि पैसे भेंट उनकी देने लगे। तो उन्होंने कहा कि माता ने जो है मेरी आंखें वापस कर दी है, मेरी दोनों आंखों में जो है वो रोशनी आ गई है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब उन्होंने मना किया वो तो दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई उससे, और ये जो बात थी वो राजाओं तक पहुंच गई। जब राजाओं तक बात पहुंच गई, राजा ने इस बात को सुलझाने के लिए कहा कि ये जो आपने चिन्ह बनाए हैं, इन चिन्हों को 2 चेन बना दो ताकि इनको गले में डाला जा सके और आने वाले समय में जो है वो कहीं भी इनको ले जाया जा सके। तो हमारे शिव गुरुओं के पास जो हमारे पास जो माता होती हैं, उनकी जो चेन बनाई थी वो पीतल की धातु से बनाई थी, और जो ककरी में माता रहते हैं उनकी जो चेन है वो तांबे की धातु की है। और आज भी माताएं जो है वो दोनों भरमौर में ही रहते हैं। और जब तांबे की चेन बना दी तो उस चेन, उनके जो पैसे थे वो उस लोहार को दे दिए और वो अपने घर वापस आ गए दोनों माताओं के चिन्ह लेके। दोनों चिन्ह लेकर जो है वो अपने घर की ओर लौटे। अब वो माताओं की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी, अपने घर में रखा दोनों माताओं को। और दोनों माताओं को जो है, जो भेड़ होती है उनकी खाल के जो थे माता के पड़ुए बनाए गए थे। जो ढोल होता है उसकी साइड में जो पड़ुए होते हैं वो बनाए गए थे, क्योंकि वो डमरू रूप में थे। तो जब गुरुओं से पूछा गया था कि इस डमरू को कैसे बजाना है, तो माता की जो धुन है वो मैं आपको वीडियो डालता हूँ, वीडियो आप देख लो। जो माता को वो इस तरह से बजाया जाता है और माता की इतनी मधुर आवाज निकलती है कि कोई भी देवी देवता जो है वो अपना भार लेने के लिए जो है वो मतलब जल्दी से आ जाता है, मतलब इतना इंतजार नहीं करता। और ये जो देवी माता है वो सिर्फ भरमौर, ये सुई गांव में और जो ककरी में यही माता है जिनके गुर भी हैं। और जो बनाई हुई है वो उनका मुझे नहीं पता, बस वो एक चिन्ह रूप में बनाए हुए, पर उनमें देवी देवता का नहीं है। मतलब वो देवी देवताओं के चिन्ह है, बट ये जो है माताओं के चिन्ह है, देवी आदि शक्ति माताओं के चिन्ह है। तो जब वो घर वापस आ गए तो उन्होंने क्या किया कि जो माता के पिताजी थे उनको शिव जी ने सपना दिया एक रात को। तो उनको जब शिव जी ने बोला कि आपकी एक बच्ची को आपके घर से जाना पड़ेगा,
जो इतनी बात बोली तो वो फिर से एक बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने बोला कि महादेव आप क्या बोल रहे हो? बोलता आपकी जो बड़ी बेटी है वो जो शिव जी के चेले हैं, त्रिलोचन महादेव के वंशज, उनके पास रहेंगी, और जो मणिमहेश यात्रा होगी वो आपकी बड़ी लड़की उस यात्रा में हर साल जो है मणिमहेश कैलाश का एक चक्कर लगाया करेगी। और दूसरी जो लड़की है वो आपके घर में रहेगी और वो कोई भी नदी या नाला क्रॉस नहीं करेगी। आज तक जो दूसरी पौन माताएं हमारे जो ककरी में होते हैं वो कोई भी नाला नदी क्रॉस नहीं करते हैं। और जो ये माता हैं, यही माता, इन्हीं माता को इजाजत है हर जागरण, हर नुआला मणिमहेश यात्रा में जाने का। और ब्रह्मानी माता में जो भी जागरा होता है उसमें जो होता है पौन माता को बुलाया ही जाता है। 84 में जो नुआला होता है उसमें भी पौन माता को बुलाया जाता है। पौन माता की बहुत ही सारी बातें हैं। देखो पौन माता आज भी जो है वो स्टोई गांव में रहती है। तो उसके बाद जब उनके पिताजी को सपना दिया, महादेव से बातें करी, तो महादेव ने बोला कि एक तो आपके पास रहेगी, दूसरी जो है मेरा मंदिर है शिव जी का जो थड़ा है उसमें त्रिलोचन महादेव के वंशज मेरे चेले बैठे होंगे, एक उनके गले में आप डाल दो, क्योंकि ये उन्हीं के साथ जो है वो मणिमहेश यात्रा करेगी, उन्हीं के साथ रहा करेगी। और आप लोग क्या करोगे, जब भी कोई भी फंक्शन आपके घर में या कोई शादी बसोआ जो भी फंक्शन होगा उसमें क्या करोगे, आप माता को अपने घर बुला कर लेके जाओगे। जैसे आज हम अपनी बहनों को अपने घर लेके आते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो आज तक ककरी के जो लोग हैं, हमारी जो पौन माता है जो यहाँ रहते हैं, उनको अपने घर को लेकर जाती हैं। और जब घर में पहुँचती है तो माता की जो धुन है वो और भी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ जिस वो आंगन में बिछड़े थे, दोनों गायब हो गए थे, आज वहाँ पर वो रोते हैं दोनों और गले मिलते हैं। और उसके बाद जो वे अपने घर के लिए जाते हैं, वहाँ पर फंक्शन होते हैं बहुत खुशी खुशी। कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन होगा ककरी में तो माता को जो है बुलाया ही जाएगा यहाँ से। और जो ये वाली माता है जो उस चुई में रहते हैं, ये जो है माता बड़े हैं और दूसरे जो माता छोटे, ये जो है वो 6 साल के थे और दूसरे माता जो थे 5 साल के थे। और जो ये माताएं हैं ये ज़्यादा जो है बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। आज भी जब भरमानी माता को जो गुर अपने अंदर बाहर लेता है भरमानी माता को, और जब वो लड़कियों को टीका लगाते हैं कन्याओं को, तो जो है पौन माता को भी टीका लगाया जाता है। तो ये थे हमारे पौन माता। ये मणिमहेश यात्रा में पौन माता का जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और माता सबसे आगे चलते हैं। बहुत से लोग इसको ढोल समझते हैं, सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ढोल है या कुछ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी चुई और जो ककरी में माता है उनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको माता की एक बात सुनाता हूँ। जब माता के गुरु का मजाक बनाया गया था तो माता ने उस चीज़ का कैसे बदला लिया था। ये 1900 कुछ की बात है, अब मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर 1908 या फिर 1910 के बीच की बात है, जब लोआंसा गांव में जो है माता को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ से हमारे शिव गुरु जो थे वो पहले ककरी गए और ककरी से जो थे वो दोनों बहनें लोआंसा के लिए जो उन्होंने प्रस्थान किया। जब वो लोआंसा गए तो वो घर में गए और वहाँ पर बैठ गए दोनों माताओं को मंदिर में बिठाया गया, खाना खिलाया गया। और जब वो ककरी वाले थे उनको क्या किया, वो बिस्तरा बनाया गया उनके लिए, वहाँ पे सुलाया गया। और जो हमारे शिव गुरु थे उनको क्या किया, गाय का जो तबेला था जिसको हम गोड बोलते हैं अपनी गद्दी भाषा में, वहाँ पर सुलाया गया। और उनको जो था वो मच्छर काट रहे थे, बहुत सारे कीड़े काट रहे थे उनको। तो उन्होंने मन ही मन में बोला कि माता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो उस टाइम कास्टिज्म भी बहुत होता था। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो माता ने पूरे 11:30 बजे थे, 11:30 जब बजे थे तो माता ने उनको बाहर से आवाज़ लगाई कि उठो। माता ने 3 आवाज़ें लगाई, उठो उठो उठो। जब वो नहीं उठे, क्योंकि थोड़ी नींद भी पड़ गई थी, जब वो नहीं उठे तो माता ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ा और उनको बाहर की ओर जब खींचा। और जब उनमें माता आई, जो गुर थे उनमें जब माता आई और माता ने बोला कि ये जो घर है, बोला इसमें मेरे गुर का मजाक बनाया गया और ये 6 महीने तक इसमें आग लगी रहेगी। और जैसे ही वहाँ पे दीपक जलाया गया था मंदिर में, और हल्की सी जब दीपक की चिंगारी जब फैली उसमें, तो लकड़ी का घर था और पूरे घर को आग लग गई। माता के चिन्ह को निकाला गया और जैसे ही गुरु जो थे अपने घर की ओर चले गए और उस घर को 6 महीने तक आग लगी थी।
उन्होंने पानी से बुझाने की कोशिश की, हर कोशिश करी उन्होंने आग बुझाने की, पर वो आग नहीं बुझी। उन्होंने क्या किया, चुई गांव में आए और यहाँ पर आकर माफ़ी मांगने लगे पौड़ माता से कि हमने आपका मजाक उड़ाया, आपके गुरु का जो है मजाक उड़ाया, माता हमें माफ़ कर दो। आपका घमंड बोला मैं 1 मिनट में तोड़ दूँ। तो ये सब चीज़ें हुई, माता ने उन्हें माफ़ किया, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ अपनी एक्सेप्ट करी। तो उसके बाद 6 महीने बाद उस घर में जो थी आग बिल्कुल बंद होगी। बारिश हुई और उस घर की आग जो थी बिल्कुल बंद होगी। तो कभी भी मैं बोलता हूँ, जो थान या ये माता के चिन्ह या गुर जो होते हैं, कभी भी इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, कभी भी देवताओं के प्रति हमारे गद्दी लोग या कोई भी जो लोग हैं, इन सब चीज़ों को मानो, क्योंकि हमारे देवी देवता आज भी हमारे साथ रहते हैं। भरमाणी माता ने इस बार बिल्कुल बता दिया है कि आज तक हम यहाँ पे हैं, अपनी मर्यादा में रहो, आप भी हमें जैसा ट्रीट कर रहे हो आप वैसा ही हमें ट्रीट करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए। देखो, गद्दी जो लोग थे, हम बहुत पहले ही हमें देवी देवताओं के, हमारे पास कोई देवी देवता नहीं था सिर्फ भरमानी माता को छोड़कर, पर हमारे पूर्वजों की जो भक्ति थी उसका परिणाम जो था, ये आज हमारे पास इतने देवी देवता हैं, 84 मंदिर हैं, केलंग वजीर हैं, भरमाणी माता है, और भी ऐसे देवी देवता हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ख़त्म ही नहीं होंगे। ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। तो इनको मानो और एक अच्छे रास्ते पे चलो, ताकि हमारा जो गद्दी कल्चर है ये और ऊपर जा सके। हम गद्दी भले ही जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, पर अपने देवी देवताओं के प्रति विश्वास वैसा ही रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से एक चीज़ पूछते हैं कमेंट करके कि भाई हमारे देवी देवताओं के रथ क्यों नहीं होते, जो गद्दियों के देवी देवता हैं उनके रथ क्यों नहीं होते, और जो कुल्लू मनाली मंडी किन्नौर इनके जो देवी देवता होते हैं इनके रथ होते हैं और वो हिलते हैं। देखो, हर जगह का एक अपना कल्चर होता है, बट ये हिमाचल है। पहले हम भी जो थे कुल्लूथ में आते थे, पर हमारे देवी देवता यहाँ पर जब आए थे तो वो बोलते हैं ना, साक्षात रूप में आए थे यार। 3 लोक का स्वामी जो है इस कैलाश पर्वत पर बैठता है। जब मैं दादाजी से यही बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि तुम लोगों के कंधे में इतना जोर है कि तुम 3 लोक के स्वामी को जो है वो उठा पाओगे। इस जो कुल्लू के देवी देवता होते हैं, मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता, पर वो ऋषि मुनियों द्वारा जो है ज्यादातर बसाए गए थे, तभी वो पालकी पर जाते हैं। पर यहाँ जो देवी देवता हैं ये खुद आए हैं, खुद प्रकट हुए अपने साक्षात रूप में, इसीलिए इनके रथ नहीं होते, क्योंकि साक्षात रूप को उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी देवी देवताओं ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है कि सिर्फ एक छोटे से चिन्ह के रूप में वो है हमारे पास, हमारे साथ चलते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे चिन्ह होते हैं और उनके जो है वो रथ होते हैं। तो इस बात को समझो, हमारे गद्दी लोग बहुत ही पावरफुल लोग थे, बहुत ही धार्मिक लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही दिल के भोले थे, जिनकी वजह से देवी देवता हमें मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।